बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 99 न्यूज और मैं हूं आपका मेजबान सोहेल चौधरी। न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। मलक नियाज अहमद जक्खड़ की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ उकाड़ा राशिद हदायत का मुख्तलिफ थानों का दौरा। डीपीओ ने थाना सदर उकाड़ा, थाना रेनाला खुर्द और थाना ए डिवीजन का तफसीली दौरा किया। इन्होंने SHOs को हदायत जारी की कि जराइम बरखिलाफे प्रॉपर्टी के मुकदमात बिलखसूस मोटरसाइकिल चोरी के वाकयात को फौरी तौर पर हल किया जाए और शहरियों को रिकवरी 15 अक्टूबर तक यकीनी बनाई जाए। दौरे के दौरान थाना के फ्रंट डेस्क, रिकॉर्ड हवालात और अमारत का मुआयना किया। तफ्तीशी अफसरान को हदायत की कि इश्तिहारी मुजरमान और संगीन नौयत के मुकदमात में मुलव्वस मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करके मुकदमात मेरिट पर यकसू किए जाएं। थाने में मौजूद शहरियों से मुलाकात की और इनके मसाइल के फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए। इस मौके पर डीपीओ राशिद हदायत का कहना था कि थाना में आने वाली अल्लाह ताला की मखलूक की मुआवनत व अमदाद अबादत समझकर करें। शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। जानो माल और इज्जत के तहफ्फुज पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तरपारकर के रहायशी प्रेमी जोड़े ने हैदराबाद की अदालत में पेश होकर शादी कर ली। जफर अब्बास नौजवान ने अपनी पसंद से बेनजीर गाजी खान से हैदराबाद की मुकामी अदालत में पेश होकर शादी की। इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने अपनी पसंद से शादी की है, लेकिन हमारे घर वाले हम पर झूठा मुकदमा बना रहे हैं। हम आला हकाम से मुतालबा करते हैं कि हमें तहफ्फुज फराहम किया जाए और हमारे ऊपर झूठे मुकदमात होने से पहले हमारे साथ इंसाफ फराहम किया जाए। बुरेवाला में भी सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। पानी का बहाव तेज होने की वजह से मजीद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई। सैकड़ों एकड़ रकबा भी ज़ेर-ए-आब। बुरेवाला में भी सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। पानी का बहाव तेज होने की वजह से मजीद बस्तियां पानी की लपेट में। सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब। पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से पानी साहूका शहर में दाखिल हो गया। कई मकान मुनहदम हो गए, कई खानदान बेघर हो गए। मुतासरीन का कहना है कि वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज सैलाब की वजह से होने वाले हमारे नुकसानात का इजाला करें। हमारे खेत घर बेजारो मददगार हो गए हैं। सैलाबी सूरत हाल कंट्रोल होने के बाद हमारे नुकसान पूरे किए जाएं। मुतासरीन सैलाब ने मुतालबा किया कि इंतजामिया सैलाब ज़दा इलाकों में कार्रवाइयां मजीद तेज करें। बात करते हैं टोबा टैक्सिंग की, तो निजी पेट्रोल पंप का अनोखा कारनामा। पेट्रोल पंप से डीजल खरीदने पर शहरी को चूना लगा दिया गया। शहरी की इंतजामिया से कार्रवाई की अपील। टोबा टैक्सिंग जंग रोड पर मौजूद सरपंच वन फिलिंग स्टेशन की जानिब से 2000 के डीजल की खरीदारी पर मौजूदा डीजल जो पर्ची के मुताबिक अदा किया गया था, वो उसकी क्वांटिटी 7.33 लीटर थी, जबकि पैमाइश किए जाने पर यह डीजल 5.5 लीटर निकला। जब शहरी वापस पेट्रोल पंप मुलाजमिन के पास गया तो इन्होंने टाल मटोल से काम लिया, जिस पर शहरी ने बताया कि मैंने इस पेट्रोल को दूसरे पेट्रोल पंप की गेज से चेक किया, लेकिन ये क्वांटिटी पूरी नहीं है और पेट्रोल पंप मुलाजमिन ना तो पैसे वापस कर रहे हैं और ना ही डीजल की क्वांटिटी पूरी करने को तैयार हैं। शहरी ने जिला इंतजामिया और डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सिंग से कार्रवाई की अपील करते हुए कहा कि ऐसे डिजिटल चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि शहरी इनके फ्रॉड से बच सकें। लियाकतपुर यूनिवर्सिटी सिविल अस्पताल हैदराबाद के तैनात निजी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए अंसार लगारी ने कहा कि गुज़श्ता 4 माह से हमें तनख्वाहें नहीं दी जा रही, जबकि हम 12-12 घंटे ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। हमारी तनख्वाहें लेबर कवानीन के बरक्स दी जाती हैं। जबकि लियाकतपुर यूनिवर्सिटी सिविल अस्पताल के MS डॉक्टर अली अकबर डारी ने भी अपने मौकफ में सिक्योरिटी गार्ड्स को बताया कि 2 माह की तनख्वाह 7 लाख रुपए निजी कंपनी सिक्योरिटी गार्ड के सुपरवाइजर के हवाले कर दी गई है, लेकिन आप तक नहीं मिली। ये अफसोसनाक अमल है। इन्होंने कहा कि निजी सिक्योरिटी कंपनी इन तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स को बेजारो मददगार छोड़ दिया है, लेकिन हम इनको तनहा नहीं छोड़ेंगे और इनकी तनख्वाहें जल्द अज जल्द दिलवा कर अपना रोल अदा करेंगे। हवेली लक्का, दरिया सतलुज और हैड सुलेमान के निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सैकड़ों घराने तबाही का शिकार। 95,000 एकड़ अराजी पे किसानों की खड़ी फसलें तबाह। सैलाब मुतासरीन बेघर। ताहम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की टीम क्लिनिक्स ऑन व्हील सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पहुंच चुकी है। हवेली लक्का दरिया सतलुज में जारी गुज़श्ता 15 रोज से ऊंचे दर्जे के सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं, जिससे हैड सुलेमान के अप और डाउन स्ट्रीम के 163 मौजाजात ज़ेरे आब हजारों एकड़ अराजी पे किसानों की फसलें तबाह हो गई। सैकड़ों घराने पानी में बहने से लोग नकल मकानी पे मजबूर हो गए हैं। बहुत बड़े इलाके डूबने की वजह से अभी तक सैलाब मुतासिर हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। ताहम वज़ीर आला पंजाब के ऐलान के मुताबिक अद्वियात के साथ क्लिनिक्स ऑन व्हील के माहिर डॉक्टरों की टीम सैलाबी फील्ड में मौजूद है। अब रुक करते हैं हवेली लखा का, जहां पर नवाही इलाका 2SP के नजदीक ट्रैक्टर ट्राली ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। खातून मौका पर ही हलाक, मोटरसाइकिल ड्राइवर शदीद जख्मी। खातून की लाश ताहाल सड़क पर पड़ी है। वर्षा का एहतजाज जारी है। हवेली लखा से अफसोसनाक खबर। नवाही इलाका 2SP के करीब
ट्रैक्टर ट्राली ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। खातून मौका पर ही हलाक जबकि मोटरसाइकिल ड्राइवर जख्मी हो गया। पुलिस थाना हवेली लखा मौका पर पहुंच गई। जराये ने यह भी बताया कि ट्रैक्टर ड्राइवर दौरान ड्राइविंग ऊंची आवाज में टेप पे गाने सुनते जा रहा था, जो वजह हादसा बनी है। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से हमारे नुमाइंदे सलीम कंबो की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में इसराइली जारियत और कतर पर हमलों के खिलाफ जमात इस्लामी जिला विहाड़ी की जानब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली जिनाह हाल से शुरू होकर गोल चौक पहुंची, जहां शुरा से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी जिला विहाड़ी चौधरी तारिक महमूद, सैयद फरमान कौसर और सैयद जावेद हुसैन शाह ने कहा कि इसराइल को अमेरिका की पुष्टपनाही हासिल है और इसी के सहारे वो निहत्ते फलस्तीनी अवाम पर जुल्म, बर्बरियत और नस्लकशी कर रहा है। मुकर्रीन का कहना था कि इसराइली जारियत को ताकत के जोर पर रोकना होगा। इस मौके पर प्रोफेसर राव फरमान कौसर, तारिक रफीक चौधरी, यकूब संधू, जुनैर साजिद हंजरा, अली अहमद साबिर, मास्टर सलीम, कारी लुकमान समेत दीगर रहनुमा और सैकड़ों अफराद शरीक थे। एहतजाजी मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर फलस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती के नारे दर्ज थे। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 99 न्यूज।